नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 का पाठ 3 पुरुषोत्तमः रामः पढ़ेंगे। पुरुषोत्तमः रामः, पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम। श्री राम जी जो थे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहा जाता है। ये पुरुषों में श्रेष्ठ थे। आज हम इनका प्रथम श्लोक पढ़ेंगे। इन श्लोकों में श्री राम जी के जीवन चरित्र के विषय में, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। हम प्रत्येक श्लोक को उच्चारण सहित बोलेंगे, फिर उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। तो प्रथम श्लोक है, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनहि श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। तो इसमें दिया गया है इक्ष्वाकु वंश प्रभवो। जो राम जी थे उनके कुल को इक्ष्वाकु वंश कहा जाता था। तो इक्ष्वाकु वंश में प्रभवो उत्पन्न हुए श्री राम जी। नाम जनहि श्रुतः, जनहि लोगों के द्वारा ऐसा सुना गया। क्या सुना गया? कि इक्ष्वाकु वंश में श्री राम जी उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे। वे कैसे थे? नियतात्मा, आत्मसंयमी थे। महावीर्यो, महावीर्यशाली थे। द्युतिमान, कांतिमान थे। उनके शरीर में जो था एक चमक थी, ओज था। धृतिमान, धैर्यशाली थे। और वशी, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले थे। तो प्रथम श्लोक में क्या है कि लोगों के द्वारा सुना गया कि श्री राम जी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। वे आत्मसंयमी थे, महावीर्यशाली थे, कांतिमान थे और धैर्यशाली थे। अब दूसरा श्लोक देखेंगे। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हणः विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनुः। तो श्री राम जी कैसे थे? बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। नीतिमान, नीति पर चलने वाले थे। वाक्मी, बोलने में चतुर थे। श्रीमान शत्रु निवर्हण, श्रीमान श्री राम जी कैसे थे? शत्रु निवर्हण, शत्रुओं का निवारण करने वाले, अर्थात उनका विनाश करने वाले थे। विपुलांसो, मजबूत कंधों वाले थे। महाबाहु, बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं थी उनकी। कंबुग्रीवो, शंख के समान कंठ वाले थे। महाहनु, विशाल ठोड़ी वाले थे। तो श्रीमान जी कैसे थे? श्री राम जी कैसे थे? वे बुद्धिमान थे, नीति पर चलने वाले नीतिमान थे, वाग्मी, बोलने में चतुर थे। श्रीमान शत्रु निवर्हण, और श्री राम जी कैसे थे? शत्रुओं का निवारण करने वाले, उनका विनाश करने वाले थे। आगे है विपुलांसो, मजबूत कंधों वाले थे। महाबाहु, बड़ी बड़ी विशाल भुजाओं वाले थे। कंबुग्रीवो, शंख के समान कंठ अर्थात गर्दन वाले थे, गला था उनका शंख के समान। महाहनु, विशाल ठोड़ी वाले थे। आगे देखेंगे। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः अजान बाहु सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। महोरस्को, विशाल वक्षस्थल वाले थे। महेश्वासो, बहुत ही बड़ा उनका धनुष था, कहते हैं उनकी आकृति से बड़ा उनका धनुष था, तो विशाल धनुष वाले। गूढ़जत्रुररिन्दमः, और मांस में दबी हुई नसों वाले थे, मतलब उनकी जो नसें थी वो दिखती नहीं थी। तो शरीर कैसा था? गठीला था, तो मांस में दबी हुई नसों वाले थे। अजानुबाहु, उनके जो हाथ थे, जो उनकी भुजाएं थी, वो घोंटे से भी लंबी थी। तो अजानुबाहु, बहुत बड़ी बड़ी विशाल भुजाओं वाले थे। सुशिराह, सुंदर सिर वाले थे। सुललाटः, सुंदर भाल वाले थे, मस्तक वाले थे। सुविक्रमः, अत्यंत ही पराक्रमी बलशाली थे। तो श्री राम जी कैसे थे? विशाल वक्षस्थल वाले थे, विशाल धनुष वाले थे, मांस में दबी हुई नसों वाले थे। अजानुबाहु, बड़ी बड़ी विशाल भुजाओं वाले थे। सुंदर सिर वाले थे, सुंदर मस्तक वाले थे, माथे वाले थे। सुविक्रम, और अत्यंत ही पराक्रमी थे। आगे हम देखेंगे। समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। अब इसमें यह बताया गया है कि जो लक्ष्मीवान मनुष्य होता है उसके शुभ लक्षण कौन कौन से होते हैं, अर्थात जिसके पास धन संपत्ति होती है,
तो वो उसके शुभ लक्षण कौन से होते हैं? तो क्या है? समः सम विभक्तांगः, उनके जितने भी अंग थे वो समान थे, सभी जो थे, ऐसा नहीं था कि एक हाथ बड़ा है तो दूसरा हाथ छोटा है, तो सभी जो अंग थे उनके वो समान थे, सौम्य थे, शालीन थे। स्निग्ध वर्ण, स्निग्ध बोलते हैं वैसे तो चिकने को, तो उनका जो शरीर का जो रंग था वो कैसा था? सुंदर वर्ण वाले, प्रतापवान, अत्यंत ही प्रतापी थे। पीन वक्षा, चौड़े सीने वाले थे। विशालाक्ष, विशाल आंखों वाले थे। लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, और धन संपत्ति ऐश्वर्य से युक्त थे। शुभ लक्षण, ऐसे शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम जी थे। आगे वाला श्लोक देखेंगे। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वस्यः समाधिमान्। श्री राम जी कैसे थे? धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले थे, धर्म के ज्ञाता थे। सत्यसन्धश्च, च और सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले थे। प्रजानां च हिते रतः, प्रजानाम और प्रजाजनों के कल्याण में लगे रहते थे, प्रजाजनों का कल्याण करते थे। यशस्वी, वे बहुत ही ज़्यादा यशस्वी थे। ज्ञान संपन्न, ज्ञान से संपन्न थे, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। शुचिर्वश्य, अपनी इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया था, इसलिए शुचिर्वश्य थे। समाधिमान, ऐसे समाधि में लीन तपस्वी श्री राम जी थे। तो कैसे थे श्री राम जी? धर्म को जानने वाले थे, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले थे, प्रजा का कल्याण करने वाले थे, यशस्वी थे, ज्ञान से संपन्न थे, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले थे, और समाधि में लीन एक तपस्वी की भांति अत्यंत तेजस्वी पुरुष थे। आगे देखेंगे। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। तो श्री राम कैसे थे? प्रजापति ही समः, यानी प्रजापति के समान। जैसे एक प्रजापति जो होता है वो अपनी प्रजा का पालक होता है, रक्षक होता है, तो एक प्रजापति के समान श्रीमान श्री राम जी कैसे थे? अपनी प्रजा के धाता, उनके रक्षक थे, उनका कल्याण करने वाले पालक थे। रिपु निषूदन, और जो शत्रु थे उनका विनाश करने वाले थे। जिस प्रकार पिता जो होता है अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार श्री राम जी प्रजापति के समान अपनी प्रजा के रक्षक थे, रिपु निषूदन और शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। रक्षिता जीवलोकस्य, जीवलोकस्य, जीवलोक के रक्षिता, रक्षक थे, रक्षा करने वाले थे प्राणी मात्र की। धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म के परिरक्षक थे, वह जो थे धर्म के रक्षक थे। तो श्री राम जी कैसे थे? श्री राम जी जो थे एक प्रजापति के समान, जिस प्रकार प्रजापति जो होता है अपनी प्रजा का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार श्री राम जी प्रजापति के समान अपनी प्रजा का कल्याण करने वाले थे, शत्रुओं का विनाश करने वाले थे, जीवलोकों के रक्षक थे और धर्म के परिरक्षक थे। आगे रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। इस श्लोक में बताया गया है स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म के, रक्षिता, रक्षा करते थे, वो अपने धर्म की रक्षा करते थे। स्वजनस्य च रक्षिता, च और स्वजनस्य, अपने लोगों की रक्षिता, रक्षा करते थे। तो श्री राम जी किस किस की रक्षा करते थे? अपने धर्म की और अपने लोगों की रक्षा करते थे। वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद और वेदांग के तत्वों के ज्ञाता थे। धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुर्वेद में निपुण थे। तो श्री राम जी कैसे थे? अपने धर्म के और अपने लोगों के रक्षक थे, रक्षा करने वाले थे। वेद वेदांग के तत्वों के ज्ञाता थे और धनुर्वेद में निपुण थे। आगे वाला श्लोक देखेंगे। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधुर दीनात्मा विचक्षणः। क्या है? इसमें कहा गया है सर्वशास्त्रार्थ, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्वों के ज्ञाता थे। सर्वशास्त्रार्थ, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्वों के
ज्ञाता थे। स्मृतिवान, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे क्योंकि उनकी स्मृति जो थी बहुत अच्छी थी, स्मृतिमान थे। प्रतिभावान, बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। सर्वलोक प्रिय, सभी लोगों के प्रिय थे, सभी जो थे उन्हें बहुत प्यार करते थे। साधुर दीनात्मा विचक्षण, और साधुओं के द्वारा दीनात्मा के रूप में वो देखे जाते थे, एक दीन बंधु के रूप में वो देखे जाते थे। तो श्री राम कैसे थे? सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व के ज्ञाता थे, स्मृतिमान, स्मरण करने योग्य थे, प्रतिभावान, अत्यंत ही प्रतिभाशाली थे, बुद्धिमान थे, सर्वलोक प्रिय, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए प्रिय थे, साधुर दीनात्मा विचक्षण, और साधुओं के लिए दीन बंधु के समान वो देखे जाने वाले महापुरुष थे। आगे है स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदु पूर्वं च भाषते उच्चमानोऽपि परुषं नोत्तर प्रतिपद्यते। क्या है कहा गया है इसमें? स च नित्यम, च और स वह, नित्यम नित्य ही, प्रशांत आत्मा अत्यंत शांत और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। मृदु पूर्वम च भाष्यते, और सदैव ही कोमलता से बहुत ही प्यार से उत्तर देते थे, मतलब उनकी जो वाणी थी उसमें बहुत ज़्यादा मिठास थी। उच्च मानव अपि, उच्च होने पर भी, उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी, परुषम नोत्तर प्रतिपद्य थे, कभी भी कठोरता से घमंडता से उत्तर नहीं देते थे। तो श्री राम जी कैसे थे? वह नित्य थे, प्रशांत आत्मा, बहुत ही शांत और गंभीर आत्मा वाले व्यक्ति थे। मृदु पूर्वम च भाष्यते, और बहुत ही कोमलता से उत्तर दिया करते थे। उच्च मानो अपि, उच्च मान होने पर भी, उच्च कुल में जन्म लेने पर भी, परुषम न उत्तर प्रतिपद्यते, परुषम कठोरता से उत्तर नहीं दिया करते थे। आगे है कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मशक्तया। इसमें कहा गया है श्री राम जी जो थे कदाचित उपकारेण, कदाचित यानी कभी कभार, जाने अनजाने में भी यदि कोई उनका कोई उपकार कर देता था तो कदाचित उपकारेण, कदाचित उपकार से भी, कृतेन ऐकेन तुष्यति, एक ही उपकार से वो संतुष्ट हो जाते। किसी के द्वारा अचानक से भूलवश भी यदि कोई उनका उपकार कर देता था तो वो एक उपकार से भी संतुष्ट हो जाया करते थे। न स्मरत्यापकाराण, किंतु किसी के अपकारों को स्मरण नहीं रखते थे। शतम अप्यात्म शक्तया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शक्ति होने के बाद भी, बल सामर्थ्य होने के बाद भी वह किसी के अपकारों को स्मरण में नहीं रखते थे। आगे है सर्व विद्याव्रत स्नातो यथावत् सांग वेदविद अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालविद। इसमें कहा गया है सर्व विद्याव्रत स्नातो, श्री राम जी जो थे वो सभी विद्याओं में स्नान किए हुए व्यक्ति थे, अर्थात वो सभी विद्याओं के ज्ञाता थे। विश्व की ऐसी कोई भी विद्या नहीं थी जिससे वो अनजान हो, अनभिज्ञ हो। तो श्री राम जी जो थे सर्व विद्या व्रत स्नातो, सभी विद्याओं में स्नान किए हुए थे। यथावत सांग वेदविद, जैसे कि कोई सांग वेदों का ज्ञाता हो, जैसे कि कोई वेदों का ज्ञाता हो, उसी प्रकार से वो सभी विद्याओं में स्नान किए हुए व्यक्ति थे। अमोघ क्रोध हर्षश्च, श्री राम के गुस्सा और प्रसन्नता भी व्यर्थ नहीं जाती थी, यानी कि वो गुस्सा करते थे या प्रसन्न होते थे तो वह भी व्यर्थ नहीं जाता था, किसी न किसी उपयोग में आ ही जाता था। तो श्री राम जी कैसे थे? उनके क्रोध और हर्ष भी व्यर्थ नहीं जाते थे। त्याग संयमी, वह जो थे त्यागी व्यक्ति थे, संयमी आत्म संयमी थे, कालविद और त्रिकालदर्शी थे, तीनों कालों के ज्ञाता थे। तो श्री राम जी कैसे थे? सभी विद्याओं में स्नान किए हुए, जैसे कि कोई सांग वेदों का ज्ञाता हो। अमोघ क्रोध हर्षश्च, उनके क्रोध और हर्ष के विषय भी व्यर्थ नहीं जाते थे। वह त्यागी व्यक्ति थे, संयमी थे, कालविद त्रिकालदर्शी थे, तीनों समयों के, तीनों कालों के ज्ञाता थे। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा है? श्री राम जी के गुणों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। उनकी महानता के विषय में हमने सुना है, उनकी शारीरिक सुंदरता के विषय में सुना है, और क्या जाना है हमने इसमें? उनके जो गुण थे, बुद्धिमान थे, नीतिमान थे, वाग्मी थे, धर्मज्ञ थे,
तो इस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण श्री राम जी पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ थे। तो इस पाठ के जो आपको नोट्स हैं वो PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।